हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 मस्त होंगे। तो प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरा आपको बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी झाड़ू लग चुकी है। सामने से सारे जितने भी रूम थे उनकी झाड़ू लगा के मैं आ चुकी हूँ और आ गई हूँ पीछे। तो हमारे यहाँ पर है ना, आपको तो जैसे पता भी है, घर काफ़ी बड़ा है तो झाड़ू लगाते लगाते ही मुझे बहुत टाइम हो जाता है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और दिन पूरा चढ़ चुका है। झाड़ू लगाने में और इधर उधर खर्रा वगैरह लगाने में ही दिन निकल जाता है, चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाओ। और वैसे भी बहुत जल्दी उठ के भी हमें कहाँ जाना है, इसलिए मैं आजकल 5 बजे ही उठती हूँ। 4 बजे बहुत कम उठने लगी हूँ। ठंडी के दिन में जल्दी उठती थी क्योंकि ठंडी के दिनों में है ना, दिन छोटा होता था जिसकी वजह से काम नहीं हो पाते थे। अभी तो 8 बजे तक सारे काम मेरे हो जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा सब काम करके हम सामने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना झाड़ू लगा दी है। और आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि ज़्यादा काम होने की वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई हूँ और ना ही एडिट कर पाई थी, इसीलिए नहीं कर पाई हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और यहाँ मैंने पानी की कैन ला ली है, तो पानी की कैन में गर्म करने के लिए लगा दूँगी। और मैंने ला ली है भिंडी, तो आज बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। और सुबह टाइम भिंडी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भिंडी थोड़ी सी है और गांव में है ना शादियाँ चल रही है, तो शादी में सारे लोग चले जाते हैं, तो कोई लोग खाना खाते हैं कोई नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा भिंडी को बना लेती हूँ। वैसे भी थोड़ी सी होती है, तो वैसे तो होती नहीं है वो, कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से है ना। और वैसे भी सभी लोग जा रहे हैं शादी में, तो भिंडी वैसे ही सूख जाएगी अगर मैं इसे नहीं बनाऊँगी तो सुबह नहीं तो शाम को ज़रूर खा लेंगे। लेकिन सारे लोगों ने खा ली थी फिर दोपहर में। तो सब्जी मैंने फ्राई कर दी है और मैंने इधर चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय भी मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे घर की पेवर दूध की चाय है, तो इतनी टेस्टी होती है। मैं बहुत ज़्यादा इसे अच्छे से बहुत देर तक होने देती हूँ ना, तो बहुत टेस्टी लगती है ये। और इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी और इसमें मैंने आम की खटाई भी डाली है, इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं आटा लेकर आ गई थी, मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, रोटियां बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो अभी है ना दिन इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, 9-10 बजे तो ऐसा लगता है कि 12-1 बज गए होंगे, तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं। और बच्चे अभी है ना उठ गए हैं और अपने अपने काम में हो गए हैं बिज़ी। वैसू सामने चली गई है पोछा लगाने के लिए और भैयू का तो काम खेलना ही होता है, वो सुबह से है ना साइकिल लेके खेलने लग जाता है। तो मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और आपने मेरी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। माता रानी आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियो पे इतना प्यार दिखा रहे हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो। सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जो इतने प्यारे प्यार भरे कमेंट करते हो। आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जितनी भी टेंशन होती है मेरी सारी भूल जाती हूँ मैं। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर मेरा चूल्हा आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही अच्छे से जल रहा है। और गर्मी के दिनों में है ना लकड़ियाँ थोड़ी बहुत भी अगर गीली भी रहती है ना तो भी बहुत अच्छे से जल जाती है। और हमारे यहाँ चूल्हे की ही रोटी पसंद की जाती है, तो आप देख सकते हैं रोटियाँ भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और मेरे घर तो गैस की रोटियाँ कोई खाता भी नहीं है, तो मुझे दोनों टाइम ही चूल्हे में ही बनाना पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में ना पसीना भी बहुत आता है, थोड़ी सी तरास तो आ जाती है मुझे रोटी बनाने में, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उनकी सेहत के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अगर उन्हें सूट नहीं होता है तो।
हाँ, मेरा खाना बन चुका था और मैं यहाँ से सारी जगह से साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के बाद है ना आटा वगैरह भी गिर जाता है, तो उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पैरों के तले अगर आ जाता है ना तो हमें पाप लगता है। कहा जाता है कि हमें कुछ भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये ख़ास ख्याल रखती हूँ। उसके बाद बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, मैंने सारे बर्तन निकाल के ला लिए है, चाय पानी के भी और खाना बनाने के भी। वो तो खाना आज थोड़ा सा बना है इसलिए आज ज़्यादा बर्तन उतने भी नहीं निकले हैं। अगर बहुत सारा खाना बनता है, सारे लोग मतलब कि जितना डेली बनता है, तो बर्तन भी बहुत निकल जाते हैं। और अभी दूध के बर्तन नहीं लाए हैं मैंने, पहले इतने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बाथरूम में इतने सारे बर्तन पड़े रहे। और शादियों का सीज़न है, कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और एकदम से है ना लेडीज़ वगैरह हमारे गांव में तो चलता ही है, जो जेंट्स भी रहे लेडीज़ भी रहे सीधे डायरेक्ट पीछे आ जाते हैं सामने से, तो अच्छा नहीं लगता अगर घर का कोई भी कोना गंदा पड़ा रहो तो। इसलिए मैं इतने बर्तन पहले साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो दूध के हैं, दही वगैरह में डालना है दूध। और मुझे तो आज मक्खन भी बनाना था, लेकिन लाइट बहुत परेशान कर रही। लाइट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज वाली है, तो उसके कारण है ना वहीं मक्खन नहीं बना पा रही हूँ। और दूध बहुत सारा हो गया है, उसे जमाना भी है मुझे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बरबटी हमारे घर फल लगने लगे हैं। अब तो हमारे घर की ही ऑर्गेनिक बरबटी निकलने लगी है। तो ये फर्स्ट बार की है, एक बार और तोड़ी थी मैंने, 2 या 3 लगी थी बस। तो ये देख सकते हैं इस बार तो काफ़ी अच्छी फल लगी, और अभी छोटे छोटे भी काफ़ी फल आए हैं। और इधर साइड भी लगी है। बस ये 3 या 4 पेड़ है जो मैंने ठंडी के दिनों में लगा दिए थे, मुझे नहीं पता था कि ये गर्मी की बरबटी है। तो जब जैसे ही गर्मी शुरू हुई ना तो फलना स्टार्ट हो गया। और एलोवेरा में देख सकते हैं कितने ज़्यादा पौधे निकल आए हैं। यहाँ पर इतनी बरबटी निकली थी 8-10 के करीब। तो अगर एक जन तक की सब्ज़ी बन सकती है, वैसे तो मार्केट से लाई है बहुत सारी बरबटी, आधा किलो के करीब है, तो उसी में ही मिक्स करके मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी लिपाई करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है शादियों का सीज़न है, तो कोई भी पीछे तक आता है तो हमारा जो घर है वो भी सुंदर दिखना चाहिए। सामने तो पोछा वगैरह हम डेली लगा देते हैं, लेकिन पीछे जो मिट्टी का है उसको भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ता है, तभी हमारी मिट्टी का घर चमकता है। सामने तो जो आंगन है उसको हमने लिपना ही बंद कर दिया है, क्योंकि पानी हमारे यहाँ पर कभी भी आ जाता है, कभी रात में कभी दिन में। तो मैंने है ना उसको लिपना ही बंद कर दिया है। वैसे भी हमने उसकी छबाई नहीं की थी, उसमें है ना ऐसे ही लिप दिया था, तो भी वो अच्छा दिखता था। तो मैं है ना इसे गोबर मिट्टी से लिप दूंगी। गोबर मिट्टी से लिपने के बाद है ना घर बहुत सुंदर दिखता है, और जैसे छबाई करते हैं ना उस टाइप से बहुत चिकना सा और सुंदर बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को मेरी लिपाई पुताई की वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लिपाई पुताई में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद पसंद आती होगी, लेकिन मुझे रियल में नहीं पता। आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप मुझे छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये कोने हैं ना, ये हमारे यहाँ ज़रूर बनाए जाते हैं। ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि ये मतलब कि कोरी नहीं रहना चाहिए, जो हमारी जो मिट्टी की ढीक लगी रही है ना उसे इस तरह से कोने बनाने चाहिए, मतलब कि ये लिपाई में अधूरे होते हैं, इस तरह से बोला जाता है। जैसे कि हम मांग में सिंदूर भरते हैं, तो अगर हम नहीं भरते हैं तो वो हमारी मांग अधूरी रहती है, उसी टाइप से ये जो कोने नहीं बनाए जाते हैं ना घर में, तो हमारे इधर बोला जाता है कि ये लिपाई अधूरी होती है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ कोने बनाए जाते हैं, और मैं इस तरह से सारा घर लीप दूँगी। और उसमें फिर है ना जब वो सूख जाएगा तो जो सफ़ेद मिट्टी होती है उसके ऊपर से पुताई करूँगी, तो इतना सुंदर घर दिखता है। जैसे कि ऐसी इच्छा होती कि भगवान जी हमारे घर को ऐसे ही बनाए रखना, कभी मत ख़राब होने देना, लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम हमारा बहुत लंबा है, इसमें मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है लिपने के लिए, तो लेकिन लिपना ही पड़ता है। और आप आगे भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर है ना सबका नहाना धोना चल रहा है, मेरे भाइयों नहा लेगा, अभी मेरे हस्बैंड जी ने भी नहा लिया है। वैसू अभी 2 रूम का पोछा रह गया है, तो पीछे का तो मैं ही लगाऊंगी। उसने जो सामने का हॉल है उसका लगा के आई थी सुबह बस, और मुझे बोल दिया कि सारा लग गया। तो मैंने उसको बोला बेटा इधर तो लगानी है, तो बोले मम्मा मैं अब भी लगा के आती हूँ फिर नहा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी लिपाई हो चुकी है। और आप लोगों को लिपाई कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से और किस कोने से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। हमारा रह गया था चौका, तो सारा तो लिप लिया था, तो चौका कैसे भूल सकती हूँ। ये तो मेरा फेवरेट रूम है। इसको लिपने के बाद है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। ऐसी मुझे तो इसको देखते ही रहती हूँ मैं, जब ये क्लीन हो जाता है इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना कि पूछो ही मत। और वैसे भी लिपने से घर की शोभा बढ़ती है, इसीलिए मैं है ना 2-3 ही दिनों में अपने घर को लिप देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई ना खर्चा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सिर्फ मेहनत लगती है। तो इतनी मेहनत तो अपने घर के लिए हम कर ही सकते हैं। वैसे भी मुझे है ना अच्छा लगता है अपने घर में साफ़ सफाई करना और इस तरह से लिपना पोतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी और गोबर है ना, गोबर थोड़ा सा पीला पीला सा ही है हमारे घर में अभी, क्योंकि भूसा वगैरह खाते हैं। अब जो हरा वाला चारा रहता है वो ख़त्म हो चुका है मेरे घर, और अभी बाजरा वगैरह बोया गया है गाय वगैरह के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है वो, तो जब निकलेगा तब बहुत ज़्यादा मतलब कि गोबर है ना ग्रीन ग्रीन सा रहता है, मतलब कि हरा हरा सा, तो उससे वो लिपने की बहुत इच्छा होती है। आज लिपने में है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना सारा लिपना और धूप इतनी तेज़ हो गई थी, और अभी 8:30 ही बज रहे थे। तो इतना ज़्यादा धूप हो गया था जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। धूप एकदम सीधे हमारी ये चूल्हे वाली रसोई में आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, 4-5 बार पानी पिया है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिपाई कर पाई हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। जो चूल्हे की भुनी वाली मिट्टी होती है, मतलब कि जब चूल्हा की हम पुताई करते रहते हैं और उसमें बहुत सारी सफ़ेद मिट्टी इकट्ठी हो जाती है पुताई कर करके, और वो किसी वजह से है ना गिरने लगती है, मतलब कि कहीं लकड़ी से लग जाती है उसके ऊपर या फिर कुछ ठोस लग जाती है, तो वो जब वो गिरती है तो उसको है ना खाने के लिए दिल मचल जाता है। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है वो कि पूछो ही मत। आप लोग एक बार ज़रूर खा के देखिएगा। दिल मचल जाता है, लेकिन उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि जिसको कैल्शियम की कमी होती है ना वही खाते हैं, लेकिन मुझे शायद है, पता नहीं है या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लिपाई पुताई तो हो ही चुकी थी, उसके बाद पुताई नहीं हुई है, अभी लिपाई हुई थी। ये जो बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी सेट कर देती हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इसकी बिल्कुल ना करिएगा। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, और मुझे आगे बढ़ाने में मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और लिपाई जब हो गई थी तो मैं यहाँ पर है ना झाड़ू लगाती हूँ। कहते हैं कि जब हम लिपाई करते हैं ना तो हमें झाड़ू जल्दी से लगा देने चाहिए, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो विष्णु भगवान है वो हमेशा एक पैरों पे ही खड़े होते थे। अगर जब तक हम झाड़ू नहीं लगाते हैं तो वो ऐसे ही रहते हैं खड़े, रास्ता देखते हैं, हमारी इंतज़ार करते हैं कि कभी ये जो झाड़ के फेंकेंगे। तो इसीलिए है ना मुझे ये पहले से मेरी मम्मी ने पहले से बताया था, जब मैं छोटी थी तब से। तो मैं पहले है ना लिपने के बाद जैसे ही थोड़ा सा सूखता है जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। तो शायद आपको ये बात थोड़ी सी मजाक जैसी भी लग रही होगी, लेकिन मुझे रियल में नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी तो मैं तब से यही रूटीन अपनाती आई हूँ। और यहाँ पर जब ये झाड़ू लग चुकी थी तो सफ़ेद मिट्टी की पुताई कर रही हूँ। इससे घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जब ये सूख जाती है ना तो इसका उभर के कलर आता है एकदम वाइट वाइट सा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।